हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हमारा क्लास चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट आधार ब्याज, जिसमें से हम इससे पहले हम टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा टाइप 6 का क्लास होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल को हम ऐसे इतना बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे कि मात्र 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ऐसे देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका इतना बेहतरीन आपको ट्रिक बताएंगे करने का कि ऐसा क्वेश्चन को आप देखिएगा तो मात्र 10 सेकंड में कर लीजिएगा। उस सवाल को बताने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित समय बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 होता है तथा 8 साल बाद यह अनुपात 1:2 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। दोस्त, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन सीधे सीधे ये बोल रहा है कि एक निश्चित समय बाद, समय बताया नहीं, एक निश्चित समय बाद कह रहा है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। मूलधन अगर 5 रुपया है तो मिश्रधन 6 रुपया हो जाता है एक निश्चित समय बाद। और उसके बाद कहता है दोस्त 8 साल बाद जब देखा जाता है तो वह मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वो दर बताइए, वो दर कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, हम बताते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है तो बोलिएगा कि 5 रुपया, 5 था। अमाउंट कितना है तो 6। पहले दोस्तों यही था, पहले 5 था, बाद में 6 हो गया है। उसके बाद कह रहा है 8 साल बाद। यहाँ से जब 8 साल दोस्तों बढ़ जाता है, 8 साल यहाँ पे बढ़ जाता है दोस्तों, तो देखता है कि यह अनुपात जो पहले 5:6 था, वो अनुपात जो अब 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। तब आपसे पूछ रहा है कि दर बताइए। अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्त, अगर यहाँ मूलधन 5 है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। तो दोस्तों अगर बताइए मूलधन 5 रुपया था और मिश्रधन 6 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला है। मूलधन 5 रुपया था, मिश्रधन 6 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला है, बोलिएगा 1 रुपया। 1 रुपया मिला है, किस पे मिला है तो बोलिएगा मूलधन 5 है, 5 पे मिला है। 1/5 का मतलब दोस्तों आप समझते हैं, 1/5। 1/5 का मतलब नहीं समझते तो पूरे 100 कर दीजिए, यहाँ से निकालिए। पता चल गया कि 20% आता है। कितना, 20%। पहले आपको ब्याज कितना मिलता था, 20%। बाद का ब्याज क्या था, बाद में देखिए मूलधन 1 रुपया था, मिश्रधन 2 रुपया हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला है तो बोलिएगा 1 रुपया मिला है। किस पे मिला है, मूलधन यहाँ 1 रुपया है, तो बोलिएगा 1 × 100। तो यहाँ से आ जाता है दोस्तों 100%। पहले आपको ब्याज मिलता था 20%, अब मिलता है 100%। ऐसा घटना 8 साल बाद हुआ है। ये 20% से 100% हुआ है तो कितना बढ़ा है तो बोलिएगा 80% बढ़ा है। 80% बढ़ गया है। 80% कौन साल में बढ़ा है दोस्तों, इधर देखिए। 8 साल में अगर 80% आपको ब्याज मिलता है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलता है तो बोलिएगा 10%। बस यही दोस्तों पूछा था आपसे कि ब्याज का रेट क्या था, और 10%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हम फिर से आपको बता देते हैं। कह रहा है एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन, आप बताइए, देखिए 10 सेकंड में कर लीजिएगा, बस टाइप को समझना है। कह रहा है किसी निश्चित समय बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 हो जाता है। दोस्तों अगर मूलधन 5 है तो मिश्रधन 6 रहे। मूलधन अगर 50 है तो मिश्रधन 60 हो जाता है। 5 और 6 का उसमें रेशियो दिया है। पहले मूलधन 5 था, मिश्रधन 6 था। कह रहा है 8 साल बाद क्या होता है, 8 साल बाद होता है मूलधन 1 और मिश्रधन 2 के अनुपात में हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हम रेट निकालते हैं कि पहले कैसे ब्याज था। बताइए 5 रुपया पर 6 रुपया मिश्रधन हो जाता है तो ब्याज मिला है 1 रुपया। मूलधन कितना था, 5 पे मिला है। 5 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला है। 1/5 का मतलब 20% होता है, नहीं तो काट गुणे में 100 कर करेंगे तब भी 20% आता है। यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ 1 रुपया था मूलधन, मिश्रधन है 2 रुपया। यहाँ से ब्याज कितना मिला है तो बोलिएगा 1 रुपया मिला है। किस पे मिला है तो मूलधन पे। मूलधन कितना है, 1 रुपया। 1/1 × 100 बराबर 100% होता है। पहले ब्याज मिलता था 120%, अब मिलता है 100%। कितने की बढ़ोतरी हुई तो बोलिएगा 80 की बढ़ोतरी हुआ है। 80 की बढ़ोतरी कौन साल में हुआ है तो बोलिएगा 8 साल में हुआ है। 8 साल में अगर आपको ब्याज 80% मिलता है तो 1 साल के ब्याज कितना होता है, 10%। दोस्तों इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप तुरंत कीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है आपको तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है दोस्त, देखिए सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित समय बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना दिया है इस बार तो बोलिएगा मूलधन यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है दोस्तों। प्रिंसिपल कितना दिया है बोलिएगा 5। अमाउंट कितना दिया है बोलिएगा 6 है। पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है यहाँ 6 साल है। 6 साल बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है दोस्तों, 2:3। तो प्रिंसिपल 2 हो जाता है और अमाउंट कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कैसे इतने 6 साल बाद होता है। कितने साल बाद, 6 साल। यहाँ देखिए पहले
5 रुपया मूलधन था, मिश्रधन 6 रुपया, तो ब्याज कितना मिला है? तो बोलिएगा 1 रुपया मिला है। मूलधन कितना है? 5, 1/5 है दोस्तों। 1/5 का मतलब होता है 20% होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्याज निकालते हैं, अब कितना है? अब मूलधन 2 रुपया है, मिश्रधन 3 रुपया है, तो ब्याज कितना मिलता है? तो बोलिएगा 1 रुपया मिलता है। कितने पर? तो 2 पे गुणे 100। यहाँ से आ जाता है दोस्तों 50%। अब बताइए, पहले 20% मिलता था, अब 50% मिलता है, कितना का बढ़ोतरी हुआ है? तो बोलेगा कि 30% बढ़ गया है। तो ऐसा 6 साल में हुआ है। क साल में हुआ है? 6 साल में। अगर 30% ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलता है? तो बोलेगा कि 5%। यही पूछा था ब्याज आपसे। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 5% दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो दोस्तों, हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत होगा आपको। एक और क्वेश्चन इस पर लिखते हैं, आप करिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि देखिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है? तो बोलिएगा 4 है। अमाउंट कितना है? तो बोलिएगा 5 है। ठीक, यहाँ पे आते हैं। कह रहा है 3 साल बाद। 3 साल बाद दोस्तों क्या कंडीशन होता है? 3 साल बाद यही जो रेशियो कितना हो जाता है दोस्तों? 5 और 7। मतलब प्रिंसिपल जो है 5 हो जाता है और अमाउंट जो है 7 हो जाता है दोस्तों। पहले 4 रुपया मूलधन था, 5 रुपया मिश्रधन, तो ब्याज कितना मिला? तो बोलिएगा कि 1 रुपया मिला है। 1 रुपया ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन कितना है दोस्तों? 4। 1/4 का मतलब 25% होता है दोस्तों। ऐसे गुणा करके 100 में निकाल लीजिए, नहीं आता है तो 25% होता है। ठीक दोस्तों, अगला यहाँ से देखिए, यहाँ से मूलधन कितना है? 5 रुपया, मिश्रधन कितना है? 7 है, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल जाता है? तो बोलिएगा 2 रुपये मिल जाता है। कितने पर? तो मूलधन पे मूलधन कितना है? 5, तो लिखिएगा 5 गुणे 100। कोई दिक्कत दोस्तों? 5 से काट दीजिए, 5 गुना, यहाँ से आ जाता है 40%। दोस्तों पहले ब्याज मिलता था 25%, अब मिलता है 40%। कितना बढ़ गया है? तो बोलिएगा कि 25% बढ़ गया है। 25, 15%, बोलिएगा कि सॉरी 15% बढ़ गया है। तो 15% बढ़ा है, लेकिन कितने साल में बढ़ा है? तो बोलिएगा कि 3 साल में 15% बढ़ा है। दोस्तों अगर 3 साल में 15% ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना होगा? 5 3 5 15, 1 साल का कितना होगा? 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता कि आपको कहीं डाउट होगा। इस पे लास्ट क्वेश्चन एक और कराते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्त। देखिए इस पे लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों 10 सेकंड आपके लिए काफ़ी होंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब। अगर नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। देखिए कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 5 का अनुपात है। अमाउंट कितना है? 7 का अनुपात है। कह रहा है होता है तथा 10 साल बाद, जब 10 साल गुजर जाते हैं दोस्तों, ये कंडीशन अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? मूलधन जो है ना वो तो प्रिंसिपल 5 के रेशियो में रहता है। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं अमाउंट जो है 9 हो जाता है। अमाउंट कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो पहले ब्याज कितना था देखते हैं। मूलधन 5 रुपया था, मिश्रधन 7 रुपया है, तो ब्याज कितना मिला है? तो बोलिएगा 2 रुपये मिला है। अब ब्याज हमेशा आपको मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन 5 है तो 5 लिखिए गुणे 100। यहाँ से काट दीजिए तो आ जाता है 40% आ जाता है। कितना आता है? 40% आ जाता है दोस्तों। बाद में यहाँ से देखते हैं कि रेट क्या है। यहाँ से मूलधन 5 है, मिश्रधन 9 है, तो ब्याज कितना मिल जाता है? तो बोलिएगा 4 मिल जाता है। 5 रुपया था, 9 रुपया हो गया, तो 4 रुपया ब्याज मिला है। तो किस पे ब्याज मिलता है? तो मूलधन पे। तो हमेशा मूलधन 5 है, तो लिखिए 5 गुणे 100 लिखिए। यहाँ से 5 से काटिए 20 बार में, ये आ जाता है 80%। पहले ब्याज आपको मिलता था 40%, अब हो गया है 80%। तो ऐसा कारनामा क साल में हुआ है? तो बोलिएगा कितना बढ़ा है? 40% बढ़ा है। तो 40% बढ़ा है, क साल में बढ़ा है? तो बोलिएगा 10 साल में बढ़ा है। अगर 10 साल में 40% अगर आपको ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो बोलिए 10 का भाग दे दीजिए, 4%। 1 साल में कितना मिलता है? 4%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों घबराना नहीं है। अगर टाइप पढ़ाने का मतलब ये है कि आप टाइप वाइज उसको माइंड में अपने रखते हैं, 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, 6वां टाइप है, तो हमको नहीं लगता कि वो कोई दिक्कत होगा। इस प्रकार से और क्वेश्चन अगले टाइप का कराते हैं। इस पर 4 क्वेश्चन करा दिए दोस्त, इससे हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों अगला टाइप हमारा शुरू हो जाता है टाइप 7 यहाँ से। तो दोस्तों टाइप जो 7 है, इससे पहले हम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कराए हैं, बस थोड़ा सा अंतर है इस टाइप में। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 10% से 2 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 5% से
5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो इनसे प्राप्त कुल साधारण ब्याज यहाँ पे देखना है दोस्त, कुल साधारण ब्याज 11,000 रुपया है। इससे पहले हम जो क्वेश्चन कराए थे उसमें कहा था कि इससे प्राप्त जो था दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बोलता था, तो दोनों का हम ब्याज निकालने के बाद बराबर कर देते थे, वहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल कर टोटल के बराबर कर अनुपात निकाल लेते थे। लेकिन सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि साधारण ब्याज बराबर न बोलकर बोल दे दिया है कि दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज जितना है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि एक का अलग में मतलब अनुपात दिया है, दूसरे का भी अनुपात दिया है, एक अनुपात ऐसा है कि दोनों को मिला कर दिया है, जब भी ऐसा कंडीशन होता है दोस्तों इसमें एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन तो होता क्या है देखिए समझाते हैं। मान लेते हैं दोस्तों फर्स्ट भाग यहाँ है, सेकेंड भाग यहाँ है, इसका 2 मेथड दोस्त बेसिक है तो बेसिक हम बताएंगे नहीं अभी, इसको हम बताते हैं मात्र 10 सेकंड में करने वाला तरीका। देखिए बताइए दोस्त, कह रहा है कि 10% से 2 साल का ब्याज कितना होगा। आप बताइए। हम बताए हैं कि ब्याज हमेशा क्या होता है, SI बराबर होता है RT% होता है, RT%। तो रेट दोस्तों दिया है इसमें 10%, बोलिएगा 10% है, टाइम कितना है 2 है, तो यानी 20% होगा कि नहीं। 10% से 2 साल का ब्याज होता है 20%, तो लिख दीजिए इसका 20%, कोई दिक्कत। दूसरा में बोल रहा है तथा दूसरे भाग को 5% से 5 साल के लिए कितना, 5% से ब्याज 5 साल का कितना होगा, तो बोलिएगा 5 5 25% हो जाता है, 25% हो जाता है। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत हो, फिर से समझा देते हैं। पहले साल का देखिए 10% से 2 साल का ब्याज कितना हो जाता है 20%। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 5% से 5 साल का ब्याज होता है 25%। ये दोनों दोस्तों हम निकाले हैं, दोनों दिया है हमको परसेंटेज में, दोनों है, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है। एक को दोनों से ये जो 11,000 है ना, ये दोनों से मिलाकर दोनों का है। तो दोस्तों ये दोनों का है तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, हमेशा बीच में लिखते हैं। लेकिन याद इस बात को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे अगर रेशियो अनुपात मतलब जो है परसेंटेज में है तो यहाँ भी परसेंटेज में होना चाहिए। अगर ये रुपए में दोनों है तो यहाँ भी रुपए में होना चाहिए। तो दोनों देख रहे हैं कि परसेंटेज में है, यहाँ रुपया में दिया है, तो रुपया वाला हमको नहीं रखना है, इसको भी हम परसेंटेज में बनाएं, क्योंकि तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम रख देते हैं परसेंटेज का, यहाँ पे रख देते हैं इसका रुपए वाला, ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ इसको भी रुपए में या तो कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ये रुपए में है तो, या तो इन दोनों अगर परसेंटेज में है तो इसको भी परसेंटेज में बनाइए। तो हम परसेंटेज में बना देते हैं दोस्तों। इसको देखिए रेट निकालते कैसे, रेट निकालने के दोस्तों हम आपको बताए हैं कि ब्याज, तो बोलिएगा ब्याज मिला है 11,000 रुपया, ठीक। ब्याज किस पे मिलता है, तो बोलिएगा मूलधन पे मिलता है। तो मूलधन देखिए दोस्तों इसमें दिया है 50,000, तो लिख देते हैं 50,000 गुणे 100 है तो 100 लिखिए, 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दीजिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दीजिए, 5 से काटिए दोस्तों, 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ जाता है दोस्तों 22%। कितना आ जाता है 22%। इसका कहने का मतलब ही है कि एक का ब्याज था 20%, दूसरे का 25%, दोनों का मिलाकर जो ब्याज था वो 22% था। यहाँ पे दोस्तों निकालिए, इसको देखिए निकालते हैं, 25 में से 22 घटाइएगा तो होता है 3, अच्छा परसेंट है। अच्छा यहाँ से देखिए इसको घटाइए तो होता है 2% है, परसेंट से परसेंट को काट दीजिए। अनुपात है ये जो आता है दोस्तों, ये हमारा धनराशि का अनुपात आ जाए, धनराशि का अनुपात आ जाता है। धनराशि कितना है, तो बोलिएगा यहाँ 3 है, यहाँ 2, टोटल धनराशि कितना है 3 2 5 है, टोटल धनराशि 5 ही ना है, इधर 3 आया है इधर 2 आया है। तो बोलिएगा कि चलिए इसको मिटा देते हैं, टोटल आया है 5, रेशियो में अनुपात आया दोस्तों 5, लेकिन रियल में वो अनुपात कितना दिया है देखिए 50,000 के बराबर दिया। तो रख देते हैं 50,000 रख देते हैं। तो यहाँ से काट देंगे दोस्तों, तो एक की अनुपात कितना आता है 10,000 आता है। एक रेशियो का अनुपात अगर 10,000 है तो इसका रेशियो 2 है, तो क्या हो जाएगा टोटल, तब बोलिएगा कि 2 का गुणा कर दीजिए 10,000 में, तो आ जाता है दोस्तों आपका आ जाता है 20,000 रुपया आ जाता है। 20,000 एक का आ जाता है। दूसरे का निकालना है तो एक रेशियो का अनुपात 10,000 है, तो 3 रेशियो का अनुपात निकालना है, तो 3 में 10,000 का गुणा कर देते हैं, तो टोटल आ जाता है 30,000 रुपये। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है ए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस मेथड समझना है। कहने का मतलब ये है कि देखिए 10% से 2 साल का ब्याज निकालने की 20% आएगा इसका। सेम कंडीशन इसमें 5% से 5 साल का ब्याज 25% आएगा। एलिगेशन में 11,000 जो दिया है ना, ये दोनों को मिला कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो मिलाने वाला बीच में रखते हैं। बीच में रखने का दोस्तों ये मेथड है कि इसको बीच में तो रखेंगे, लेकिन याद रखिए कि अगर ये हमारा परसेंटेज में दिया है, ये भी परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ रुपए नहीं रख सकते, यहाँ भी परसेंटेज बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम अब इससे पहले भी पढ़े हैं, कोई भी रेशियो रहता है टोटल सबको और एक ही मतलब बराबर कर दिया जाता है। तो इसको हम बराबर कर निकाल दिए तो आ गया है 22%। दोस्तों यहाँ से इसमें से घटाए 3% आ जाता है, 22 में से इसको घटा देते हैं तो 2% आ जाता है।
यहाँ जो आता है धनराशि का है, ये प्रिंसिपल है, इसको 3 के अनुपात में धनराशि दिया था, इसको 2 के अनुपात में, तो टोटल धनराशि 5 दिया था रेशियो में। अब 5 का वैल्यू बोल रहा है तो 50,000 है, तो 1 की वैल्यू निकालिए 10,000 है, तो इसका 3 रेशियो तो इसका 30,000 हो जाता है, इसका 20 है तो इसका 20,000 हो जाता है। इस पर एक क्वेश्चन और देते हैं, अब करिए। अगर सवाल नहीं समझ में आता है तो वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, सवाल देखने में बड़ा है लेकिन सोल्यूशन इसका उतना ही छोटा है। अगर सवाल देखिएगा तो 3 लाइन से बेसी नहीं जा रहा है, लेकिन आपको समझना है। टाइप वाइज पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप टाइप समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 80,000 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 80,000 रुपये किसी व्यक्ति के पास है, 2 भागों में 2 व्यक्तियों को उधार देता है। समझिए इस प्रकार से कह रहा है कि पहले व्यक्ति जो है ना उसको 10% से 3 साल के लिए देता है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसको 5% से 7 साल के लिए देता है। कह रहा है दोनों से कुल साधारण ब्याज में उसको 25,600 रुपया मिलता है। तो पूछ रहा है कि दोनों भाग बताइए। ये दोनों से ध्यान देखिएगा, जब एक का अलग है दूसरा का भी अलग है, एक ठो अनुपात जब रहेगा कि दोनों का मिला कर देगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन लगाइएगा कि तुरंत हो जाएगा एलिगेशन। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं फर्स्ट भाग है, इधर सेकेंड भाग है। देखिए फर्स्ट भाग का ब्याज अगर 10% से 3 साल का ब्याज कितना आता है, बोलिएगा कि 30% होता है। इधर देखिए दूसरे भाग का निकालते हैं, 5% से 7 साल का ब्याज कितना होता है, साई बराबर बताएं कि 80% होता है, तो 5 7 35 होता है, 2 लिख दीजिए, 35% होता है। अब देखिए दोस्तों, हम बताए हैं कि इन दोनों का अनुपात जो होता है बीच में लिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बीच में लिखने के लिए पैसा दिया है, रुपए दिया है। अगर ऊपर परसेंटेज है तो नीचे रुपए नहीं रख सकते हैं, अगर ऊपर भी रुपए रहे तो नीचे रुपए रख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस रुपए को ही परसेंटेज बना लेते हैं। दोस्तों ब्याज, अगर यहाँ से रेट निकालने के लिए हम तरीका बताए हैं कि ब्याज मिला है कितना, 25,600 रुपया। अच्छा, ये किस पे मिला है ब्याज, तो मूलधन पे। मूलधन कितना है तो बोलिएगा 80,000 है, तो 80,000 लिख देते हैं, गुणे 100 लिख देते हैं, 100 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा देते हैं। 8 से काटिए दोस्त, 8 का पारा 3 बार पढ़िए, अतिरिक्त 24 होता है, 1 जाएगा, 8 दूना 16। तो यहाँ से रेट आ जाता है टोटल दोस्तों हमारा 32%। तो दोस्तों ये 32% जो है ना, ये दोनों को मिलाकर है, दोनों 32% है। इसमें पहले का भी हिस्सा है और दूसरे का भी हिस्सा है, तो यहाँ से निकालते हैं दोस्त। और जो यहाँ से रेशियो आता है वो आता है प्रिंसिपल का। दोस्तों घटाइए, 35 में से 32 घटाइएगा तो 3 आता है, 30 में से 32 घटेगा, इधर घटा दीजिए तो 2 आता है। तो टोटल रेशियो से रेशियो का उड़ा देते हैं यहाँ से परसेंटेज से, टोटल आ गया रेशियो 1 को 3 के अनुपात में दिया है, 1 को 2 के अनुपात में दिया है। तो रेशियो के इसको मिटा देते हैं दोस्त, यहाँ से अब इसका काम नहीं है। तो टोटल धनराशि कितना, 3 2, बोलिएगा कि रेशियो में 5 है, रेशियो में 5, और रियल में वैल्यू कितना है, 80,000 के बराबर है, तो 80,000 लिख देते हैं दोस्त। एक का रेशियो में 1 की वैल्यू निकालिए, 5 से घटिए 16,000 आ जाता है दोस्तों। कितना, एक रेशियो 1 की वैल्यू की अगर 16,000 है तो इसका 2 है, तो दोस्तों इधर कितना होगा, 16 गुना, बोलिएगा कि 32,000 हो जाएगा। इधर देखिए 3 है तो 16 यहाँ, बोलिएगा कि 48,000 हो जाएगा दोस्तों। 48,000 32,000, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर रहेगा दोस्तों, हमको नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा दोस्तों। इस टाइप का और क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तुरंत करिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या कह रहा है, कि 40,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 5% से 2 साल के लिए तथा दूसरे भाग को 3% से 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। अलग अलग दिया है, साथ में कह रहा है 4200 जो रुपये साधारण ब्याज ना इक्वल दिया है, मतलब मिला कर दिया है दोस्तों। ऐसे जब भी क्वेश्चन देते हैं तो वह भी बताए हैं, निकाल लेते हैं फर्स्ट भाग का ब्याज, सेकंड भाग का। देखिए इसका बताइए, 5% से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 10% हो जाएगा। सेकंड वाला का देखिए 3% से 5 साल का, तो बोलिएगा ऐसा ही बराबर 8 होता है, यानी 15% होता है। अब दोस्तों टोटल दिया है, लेकिन याद रखना कि रुपए में दिया है, बस इसको हम परसेंटेज में बना लेते हैं। रुपए में कितना है, यहाँ से परसेंटेज रेट निकालिए दोस्तों, बोलिएगा 4200 रुपये है। कितना है, 4200। ब्याज जब भी मिलता है मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन कितना दिया है, तो बोलिए 40,000 है, तो नीचे लिख दीजिए दोस्तों 40,000 गुणे 100 लिखिए। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो उड़ा देते हैं, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा देते हैं, 2 से काटिए 21/2, तो दोस्तों आ जाता है यहाँ से फाइनली हमारा 21/2% आ जाता है। मिलाकर दोस्तों आ जाता है 21/2%। देखिए दोस्तों, हमेशा ऐसे घटाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जो नीचे 2 दिख रहा है ना, इसको हटा देना है। तो हम क्या करें कि अंश में जो है 2 से गुणा कर दे रहे हैं सब में। ध्यान देना, इसमें भी अगर 2 से गुणा कर दें, इसमें भी अगर 2 से गुणा कर दें,
इसमें भी हम 2 से गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ई कितना हो जाता है 10 गुना 20, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट सेकेंड। ये आ जाता है 20%। यहाँ देखिए 15 गुना 30%। यहाँ पे कितना होता है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो 21% आ जाएगा। कितना आ जाता है 21%। अब देखिए यहाँ से 30 में से 21 घटेगा तो बोलिएगा 9, इधर से 20 में से घटेगा तो 1। रेशियो कितना है था 9 और 1 के अनुपात में रेशियो आ गया है। टोटल रेशियो कितना है 9 और 1 10। टोटल अनुपात में रेशियो दिया है 10। इसी 10 के रेशियो का जो है एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल दिया है कितना 40,000, बोल रहा है 10 नहीं है 40,000 है। तो दोस्तों यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए, मतलब एक रेशियो का मान आ जाता है दोस्तों 4,000 रुपये आ जाता है। कितना आ जाता है 4,000। तो ये कितना रेशियो है 1, तो 1 का मान इधर आ जाता है 4,000 आ जाता है। ये कितना है तो 9 रेशियो, तो 9 में 4,000 गुणा कर दीजिएगा तो इधर आ जाता है 36,000 दोस्तों। 36,000 और 4,000 कहाँ आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाता है दोस्तों। देखने में क्वेश्चन बड़ा है दोस्त, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही छोटा है। तो दोस्तों हम आपको बताएं फाइनली 7 टाइप में साधारण ब्याज पढ़ाए हैं, और साधारण ब्याज हर एक टाइप का लगभग हो गया। अगर जो भी टाइप छूटा होगा तो हम क्या हुआ, अभी टाइप वाइज पढ़ा रहे थे। इसमें क्या होगा कि अब हम जो प्रैक्टिस कराएंगे तो पूरा का पूरा साधारण ब्याज को साथ में लेकर कहीं से हर एक टाइप से क्वेश्चन रहेगा एक ही में। उसमें अगर जो भी टाइप अगर नहीं हुआ है तो उसमें कवर करेंगे, उसमें हम कवर करेंगे। और साधारण ब्याज जो कंप्लीट होने के बाद इसको चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ाएंगे तो हम बता रहेंगे आपको फार्मूला से नहीं याद करेंगे दोस्त, 3-4 हम बताएंगे ब्याज, बस उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मान के चलिए साधारण ब्याज की तरह चक्रवृद्धि ब्याज भी तुरंत से तुरंत आप कर लीजिएगा बहुत से कम समय में दोस्तों। इसी से प्रकार देखिए जितने भी 7 प्रकार टाइप से इसको पढ़ाए हैं पूरा आज समाप्त हो गया। करीब जो भी छूटा होगा तो दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे उसमें उसको कवर कर लेंगे। और दोस्तों 7 टाइप में कवर हो गया है। और मान लीजिए 1-2 और है जिसमें फार्मूला का यूज होगा तो फार्मूला यूज करवाए नहीं है, बस हमें को शुरू से अंत तक आपको ये बताएं कि SI बराबर 80%, इसी पर पूरा सवाल करवाएं दोस्तों। हम कहीं से फार्मूला नहीं लगवाएं, जब कोई फार्मूला है बीच में सवाल आएगा दोस्तों, कहीं कहीं होता है एक सवाल होता है जहाँ फार्मूला भी रखना पड़ सकता है आपको, इसलिए घबराना नहीं है। उस प्रकार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो उस पर सब कवर होगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय